यदि आप लोगों को मनोवृत्ति होगी तब समय पर आ जाना, अंतिम समय पर जाना, ये कोई काबिलियत तो नहीं है। काबिलियत उसी में है कि जो आपके पास गुण है, उस गुण से बच्चे एवं उनके गार्जियनों से बिल्कुल अभिपूर्ण हो जाइए, तभी आपको विद्वता की गरिमा समझ में आएगी। मैं विद्यालय परिवार से यही आग्रह करूंगा, और उन लोग नित्य प्रतिदिन यही सुनते थे कि आज बहुत गोसाए हैं, आज बहुत डांटे हैं। इसमें है कि गुस्सा सभी करते हैं, लेकिन वो गुस्सा अगर किसी अपने सहायक के ऊपर, अपने कर्मचारी के ऊपर कलम की मार करते हैं तो उससे कहा जाता है गुस्सा। जो भविष्य नहीं देखे, आपको समान नहीं किए, अगर गुस्सा किए फिर भी आंतरिक दृष्टि से आपको समान किए तो उससे गुस्सा नहीं कहा। आप लोग पूर्णतः अवगत हो जाइए, सबकी बारी एक न एक दिन इस कुर्सी से होगी। ये कुर्सी किसी की बात के खरीदा हुआ नहीं है। अगर बाप भी बैठ गया और उसका बेटा और पुत्र भी है, तो ये कुर्सी को अगर गरिमा बचाना चाहता है तो उस समय वो न तो बेटा चिन्हेगा, नहीं बेटी चिन्हेगा, और नहीं तो पुत्र चिन्हेगा। और उसी के कहते हैं शिक्षक और शिक्षा की समाज। जो अपने आप को समझ लिया हम बहुत काबिल टीचर हैं, हम तो बहुत पढ़ाए हैं, आज आए और 3 घंटा तक पढ़ा दिए, तो कभी भी नहीं समझा जाए कि हम शिक्षक हैं। आप लोग खुद जानते होंगे कि अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि का क्या आंसर होगा। अब यही हम न सोचा जाए कि जो हम खुद नहीं जानते तो बच्चों के बीच में क्या बताएंगे। अगर हम बता भी दिए तो यही समझ जाइए कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों के बीच हम भी पढ़ रहे हैं। अगर इतना ऊंचा इमारत बना हुआ है, इतना उपस्थित जन है, कोई साबित कर दे कि पैर उठावे और इमारत पर चढ़ के बता दे, उससे कहते हैं गुणवान। लेकिन विद्वता की कड़ी है, एक एक सीढ़ी पर चढ़िए तो बिल्डिंग के ऊपर तक जाइए। वही शिक्षा जगत है कि आपको एक एक शब्द स्वयं पढ़ना है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना है। आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को बीच में जाकर के कभी भी नहीं पढ़ाएंगे। किताबी लैंग्वेज सब कोई जानता है, कौन नहीं जानता है? जो क ख आज छोटा बच्चा जन्म लिया है, ABC जो छोटा बच्चा जन्म लिया उसको बता रहे हैं, तो क्या MA PhD करने वाला ABC दूसरा हो जाता है? क ख ग दूसरा हो जाता है? या अली बेत दूसरा हो जाता है? नहीं होता है, शब्द वही है। एक ही चीज है कि वृक्ष की जड़ यदि मजबूत होती है तो उसके चाहे जितनी मोटी टहनी क्यों नहीं हो, वो कभी टूटता नहीं। यही है शिक्षा। इसलिए मैं सभी आए हुए प्रधानाध्यापकों से भी आग्रह करेंगे कि समय सीमा को देखते हुए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने आप कुर्बान होने के लिए तैयार रहें, परंतु अपने आने वाले पीढ़ियों को कुर्बान होने से बचाएं।